Good evening, Namaskar. I hope I'm audible. If I'm audible, please chat box में मैसेज लिख के मुझे बताइए. Thank you, अंजना जी. Okay, so Namaskar, good evening. Welcome. डॉक्टर उदेशा और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं. मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, इस सत्र में. और आज का सेशन है सेल टॉक. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल सा सेशन है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव. हम सब में बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में. कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कहीं पे पेन की प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी ऑर्गन के डैमेज की प्रॉब्लम है. और जैसे हम सब जानते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक. सेल्स हमारे शरीर के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है. तो जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, जो फंडामेंटल बेसिक सेल्स हैं, उनसे हम आज बात करेंगे. और यही आज का ध्यान है, इनसे बात करना. और इनसे क्यों बात करनी है और कैसे बात करनी है, वो हम एक पीपीटी के थ्रू देखेंगे, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. ओके, तो हमारे सेल, शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं. सेल्स दो टाइप के हैं, दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. और ये दो कैटेगरीज हैं, फिल्ड विद हेट्रेड एंड फिल्ड विद लव एंड लाइट. यानी कि एक तरफ तो वो सेल्स हैं जिनमें घृणा है, जिनमें डार्क पार्टिकल्स हैं, जिनमें पेन है, पेन की मेमोरीज हैं, दर्द है, और दूसरों के लिए हेट है या हर्ट है. और एक वो सेल्स हैं जिनमें प्रेम है, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें प्रकाश है. और आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि जो भी हमारे हेल्दी सेल्स हैं, जो भी हमारे वो सेल्स हैं जिनमें प्रकाश है, जिनमें प्रेम है, वो सब बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं. और जहां जहां पर ऐसे सेल्स हैं, वहां पर हमें बहुत ही हेल्दी बॉडी मिलती है, हेल्दी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. लेकिन शरीर के उन अंगों में, उन पोर्शंस में जहां पर अनहेल्दी सेल्स हैं, वहां पर हमको दिखता है, मिलता है कि ये डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं. अब चाहे वो लिवर डिजीज होती है, या वो डायबिटीज होती है, या वो ब्रेन सेल डैमेज होता है, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या इवन बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, और छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि स्किन पे इचिंग होना, या माइन्यूट कफ कोल्ड होना, सब ही कहीं ना कहीं इन अनहेल्दी सेल्स का एक रिजल्ट है, एक आउटकम है. तो यानी कि अभी तक हम अपनी बायोलॉजिकल तरीके से समझते आए हैं कि सेल बीमार हो गया है, इसलिए वो फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए बीमारी है. बट आज हम उसके एक स्टेप और जाते हैं और उसका स्पिरिचुअल स्टेप देखते हैं कि ये बीमार क्यों होता है. और बीमार होने के अनेकों कारण हैं, और उसका मेन कारण जो है वो ये है कि सेल के ऊपर जो कार्मिक इम्प्रिंट्स हैं. अब कार्मिक इम्प्रिंट का क्या मतलब है? अगर हमने किसी भी टाइप की एनर्जी होल्ड कर रखी है अपने सेल में, तो वो एक तरह का कर्म है, एक तरह का कार्मिक अकाउंट है. और ये अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो यानी कि अगर हमने उस सेल में पॉजिटिव एनर्जी होल्ड की हुई है, तो हमारे सेल में किस तरह का कर्म होगा? पॉजिटिव कर्म, जिससे हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, हेल्थ अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, लव अट्रैक्ट करेंगे. और अगर हमने कहीं पर नेगेटिव एनर्जी अक्यूमुलेट कर रखी है,
तो वो नेगेटिव कार्मिक इम्प्रिंट बन जाएगा और वो हमारे लिए डिजीज अट्रैक्ट करेगा। पर केवल डिजीज ही नहीं अट्रैक्ट करेगा, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो सेल्यूलर लेवल पर नेगेटिविटी, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्स नेगेटिव हो जाते हैं? और उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमने कभी ना कभी इस लाइफ टाइम में, पिछले लाइफ टाइम में, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी जगह को, किसी वस्तु को हानि पहुंचाई है, तो उसका कार्मिक इम्प्रिंट कहीं ना कहीं हमारे सेल में फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि अगर हमने किसी को दुख दिया हो, दर्द दिया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कार्मिक अकाउंट में लॉग होता है, और उसके बाद जब हम जन्म लेते हैं फिजिकल बॉडी में, तो वो हमारे शरीर में एक डिजीज के फॉर्म में, एक डैमेज सेल के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। इसी तरह से हमने अगर किसी एनिमल को हार्म किया है, या एनिमल किंगडम को एट लार्ज हार्म किया है, या हमने प्लांट किंगडम को हार्म किया है, या हमने मिनरल किंगडम को हार्म किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्म के फॉर्म में हमने अट्रैक्ट किया है, और फिर ये हमारे सेल्स में एक नेगेटिव अनहेल्दी सेल के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल एक सर ने आज हमको बताया गाइडेंस के टाइम पे, कि अगर एक मच्छर को भी हम मारते हैं, तो वो भी कभी ना कभी हमारी नेक्स्ट लाइफ में या इस लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में रीबर्थ लेकर, मलेरिया के फॉर्म में, किसी बीमारी के फॉर्म में वापस हमारे अंदर डिजीज लेकर के आने वाला है। और यही कर्म का प्रिंसिपल है, जो हम अनेकों सेशन में समझ चुके हैं कि इट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट शायद इतना नहीं है कि नेगेटिव सेल की क्या कंडीशन है फिजिकली, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल इशू है, हम उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कंसर्न है। और कितने लोग, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि उनको कैंसर भी होता है, तो वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज बढ़ते जाते हैं, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज बढ़ते जाते हैं, और दवाइयाँ आपको मालूम है कि इस बीमारी में बहुत कम असर कर पाती है। लेकिन स्पिरिचुअली भी पॉसिबल है इसको रोक पाना। और कैसे रुकेगा ये? अगर हम सेल टॉक करेंगे, जो कि आज हम करने वाले हैं अपने ध्यान में। तो अगर हम सेल टॉक करते हैं, तो हम उस बीमारी को वहीं के वहीं इमीडिएटली हॉल्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली रोक सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को वहीं पर रोक सकते हैं। तो सेल टॉक की प्रक्रिया क्या है? सेल टॉक में ऐसा विशेष क्या है? सेल टॉक में हम दो चीजें करते हैं। पहले तो हम सेल्स में प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं, और इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे डार्कनेस से लाइट में, अंधेरे से उजाले में। और फिर हम इनसे बात करेंगे, हम अपने सेल से बात करेंगे कि ऐसी क्या हमसे गलती हुई है, हमने ऐसी क्या चीज की है इस जीवन में, शायद पिछले जीवन में, वो क्या त्रुटि हुई हमसे, क्या भूल हुई हमसे, क्या कर्म हुआ हमसे, जिसकी वजह से ये सेल्स नेगेटिव हो गए या अनहेल्दी हो गए, या इन्होंने अभी भी वो नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स होल्ड किए हुए हैं। तो अगर आपको कहीं पर पेन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई डिजीज है, अगर आपका कोई बॉडी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आज इन सेल्स से हम बात करने वाले हैं। हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको बताएं कि हमने ऐसा क्या गलत किया और इसको कैसे सुधार सकते हैं। साथ ही इनसे क्षमा याचना करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, जिससे कि ये भी लाइट के साथ पॉजिटिव हो जाए और प्रकाश में आ जाए, प्रेम में आ जाए, करुणा में आ जाए, और बाकी हेल्दी सेल्स के साथ उनको ज्वाइन कर ले। और धीरे धीरे करके, अगर हम आज ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और आप लोग को जब भी लगे आप वापस इस वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं, और सर की गाइडेंस के हिसाब से अगर एक बार में नहीं तो 2-3 बार में डेफिनेटली हमको रिजल्ट या आंसर मिलना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली हमारा ऐसा कौन सा कार्मिक है जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम है, और फिर हम उसकी फॉरगिवनेस करके, साइकिक सर्जरी करके, उसकी हीलिंग करके उसको जड़ से कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक
बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा आज ये। और इसके स्टेप्स आउटलाइन किए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, कि हम स्टार्ट भी करेंगे ग्रैटिट्यूड के साथ, और फिर अपने सेल से बात करेंगे और उनसे रीजन पूछेंगे, फिर उस इशू में जाएंगे और फिर उसके कोर में जाएंगे, फिर उससे क्षमा याचना करेंगे और रूट कॉज को हील करके उसमें प्रकाश डालेंगे। तो ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको गाइड करता रहूंगा पूरे रास्ते। ये सिर्फ आपको एक आउटलाइन देने के लिए है, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा आज हम थोड़ा डीप ट्रांस में जाएं। तो अगर हम डीप ट्रांस में चले जाते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या आप कहीं खो गए थे, तो ये एब्सोल्युटली फाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को अलाउ करिए डीपेस्ट लेवल ऑफ ट्रांस में जाने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस डेफिनेटली अपने आप में पूरा होगा, चाहे आप मेरी आवाज सुन पाए चाहे ना सुन पाए, चाहे आप कॉन्शियसली इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। सो आई थिंक इसमें मजा आएगा बहुत। सो लेट अस स्टार्ट। एक कंफर्टेबल पोस्चर, सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लें और हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, अहमदाबाद की रिट्रीट अनाउंस हो गई है 6 मई से लेकर 8 मई तक। तो गुजरात जो लोग में रहते हैं उनके साथ प्लीज ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी आपकी तरह स्पिरिचुअल पाथ पर आ पाए, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो पाए। ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं, ये फ्लायर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। 3 दिन की रिट्रीट है और इसमें जो भी चीजें सिखाई जाने वाली है वो सब आपके स्क्रीन पर है, इंक्लूडिंग दी एनर्जी एक्सचेंज फीस। सो जो भी अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है वो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है, सौम्या मैम, मेहुल सर या और किसी भी एसकेएम टीम मेंबर से। So if you are ready, please give me a thumbs up so we can start. Okay, thank you, Mitali ji. So कंफर्टेबल पोस्चर लेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएंगे, ध्यान को, अपनी श्वास को फोकस करते हुए, फोकस इंटरनलाइज करना है, अंदर की तरफ लेकर जाना है। फोकसिंग इनसाइड, ध्यान सांसों पर, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, ये अंतर को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अंदर जाती हुई सांस के तापमान को, फिर बाहर आती हुई सांस के तापमान को। दोनों के अंतर को, क्या उनके तापमान में कोई फर्क है? गहरी होती हुई सांसों के साथ रिलैक्स होते हुए शरीर, समाप्त होते हुए विचार और एकाग्र होते हुए मन के साथ और भी ज्यादा गहराई में जाने की प्रक्रिया जारी रखेंगे।
पूरी तरह से अलाउ कर देना है आज खुद को गहराई में जाने के लिए। अपने भीतर की गहराइयों में ध्यान को अनाहत चक्र पर या हार्ट सेंटर पर लाते हुए अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे। अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने इष्ट, सबको याद कीजिए। उस प्रकाश को याद कीजिए जो अल्टीमेट सोर्स है। और देखिए कैसे एक सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आती हुई उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में आप उसे पहचानते हैं, अपने भगवान के स्वरूप में, अपने ईश्वर के स्वरूप में, अपने गुरु के स्वरूप में, और आगे बढ़ती हुई अपने पैरों की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाइए। देखिए कैसे ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे से आपकी टोज में, आपकी पैरों की उंगलियों को छू रही है। अपने लेफ्ट पैर पर अपना ध्यान को लेकर जाइए। लेफ्ट पैर की उंगलियों में प्रवेश करती हुई दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपकी लेफ्ट पैर की उंगलियों को सहलाती हुई जैसे ही ये दिव्य ऊर्जा आपके लेफ्ट पैर से अंदर आती है, आपको एक ठंडक, एक ताजगी महसूस होती है। अपने लेफ्ट पैर पर ध्यान केंद्रित रखते हुए देखिए कैसे ये दिव्य ऊर्जा आपके पैरों को अंदर ही अंदर से रिलैक्स करती जा रही है। आपके पैर के तलवे में भरती हुई पूरे पैर में भर चुकी है, ऊपर एड़ी की तरफ, एंकल की तरफ। पूरा एंकल इस दिव्य प्रकाश में डूब चुका है। और ऊपर बढ़ती हुई आपके काफ मसल्स को रिलैक्स करती हुई, पैरों के निचले हिस्से को रिलैक्स करती हुई, आपकी नीज को, घुटने को रिलैक्स करती हुई, पैर का निचला हिस्सा पूरी तरह से दिव्य प्रकाश में डूब चुका है। और थोड़ा ऊपर आते हुए आपके घुटने से ऊपर आपकी थाइस को रिलैक्स करती हुई, जांघों को, आपकी अपर थाइस को, लोअर थाइस को, सारा टेंशन, स्ट्रेस सब इस दिव्य प्रकाश को सौंप दीजिए। महसूस कीजिए कैसे आपके लेफ्ट लेग की मसल्स मानो अंदर से खुलती जा रही हैं।
इतना सुखद अनुभव, इतना रिलैक्सिंग। धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई आपके थाइस को पूरी तरह से कवर कर दिया है इस दिव्य प्रकाश ने, और ऊपर बढ़ती हुई आपके कूल्हे तक, पेल्विस तक जा पहुंची है। आपके पेल्विस में ये दिव्य प्रकाश भरता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपके राइट पैर की उंगलियों से प्रवेश करती हुई सफेद दिव्य ऊर्जा को फील करिए। राइट पैर की उंगलियों को सहलाती हुई, फिर तलवे में, फिर एड़ी में, फिर पैर के निचले हिस्से में भरती हुई, रिलैक्स करती हुई, शांत करती हुई, आपके घुटनों को रिलैक्स करती हुई, आपकी जांघों को, थाइस को। राइट पैर में पूरी तरह से भर चुकी है ये दिव्य ऊर्जा, और फिर से आपके कूल्हे में जा पहुंची। दोनों पैरों से आती ऊर्जा कूल्हे में जाकर मिल रही है। और जैसे ही ये दोनों अलग अलग ऊर्जाओं के स्रोत मिलते हैं, आपके कूल्हे में ये और प्रबल और पावरफुल होते जाते हैं। अपने पेल्विक रीजन को रिलैक्स होता महसूस कीजिए, अपने जेनाइटल्स को, अपने गुप्तांगों को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। और देखिए कैसे ये दिव्य प्रकाश अब ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अपनी पीठ के निचले हिस्से पर ध्यान को लेकर जाइए। देखिए कैसे ये दिव्य प्रकाश आपकी पीठ को रिलैक्स कर रहा है। आपकी पीठ का निचला हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स। ये दिव्य प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी के जरिए, रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आपकी पूरी वर्टिब्रा को, रीढ़ को रिलैक्स करता हुआ। महसूस कीजिए, फील कीजिए उस रिलैक्सेशन को। सारा तनाव डिसॉल्व होता जा रहा है। सारा स्ट्रेस समाप्त होता जा रहा है, इस दिव्य प्रकाश में घुलता जा रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ। मसल्स में सारा तनाव समाप्त होता हुआ धीरे धीरे ये प्रकाश आपके अपर बैक तक पहुंच गया, आपके कंधों तक, और आपके कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। उनमें जितना तनाव है, जितना स्ट्रेस है, जो भी बर्डन है, जिम्मेदारियों का, काम का, कर्तव्य का, सब इस दिव्य प्रकाश को सौंप दीजिए।
इस दिव्य प्रकाश में आपके परमात्मा की, गुरु की चेतना है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रेम है। बिना किसी डर के आप सब कुछ उनको सौंपते जाइए। देखिए कितनी आसानी से इस दिव्य प्रकाश ने आपके कंधों से सारे बोझ को डिसॉल्व कर दिया है, घोल दिया है। शायद वो लाइटनेस फील कर पा रहे हैं। देखिए कैसे ये दिव्य प्रकाश अब आपके सीधे हाथ की तरफ बहने लगा। सीधे हाथ के कंधे पर, हाथ के ऊपरी हिस्से, एल्बो पर, फोर आर्म पर, हाथ के निचले हिस्से पर, कलाई पर, हथेली पर, और वहां से बाहर बहता हुआ। इसी तरह से ये दिव्य प्रकाश अब आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ने लगा है। लेफ्ट कंधे को रिलैक्स करता हुआ, लेफ्ट हैंड के ऊपरी हिस्से को, फिर एल्बो को, फिर लेफ्ट हैंड के निचले हिस्से को, और फिर लेफ्ट पाम से उंगलियों के जरिए बाहर बहता हो। महसूस कीजिए अपने हाथों को, अपने कंधे को पूरी तरह से रिलैक्स होता हो, पूरी तरह से रिलैक्स। सारा तनाव समाप्त हो चुका है, और जो शेष है, जो बचा है, वो भी सब इस दिव्य प्रकाश में घुलता जा रहा है। अब फील कीजिए अपनी कूल्हे को, अपने पेल्विक रीजन को। देखिए अब इस बार ऊपर की तरफ से, आगे की तरफ से बढ़ता हुआ दिव्य प्रकाश कैसे आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, आपके पेट के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके अंदरूनी अंगों में प्रवेश करता हुआ, उनको प्रेम से रिलैक्स करता हुआ, सुलझाता हुआ। आपकी इंटेस्टाइन्स रिलैक्स होती जा रही है। आपका स्प्लीन, आपका स्टमक, पैनक्रियाज, सबको अपनी मन की आंखों में देखिए कैसे सब रिलैक्स हो रहे हैं। सब में दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है। हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में, शरीर के हर एक अंग में, और अंग के हर एक कोने में, और कोने में हर एक सेल में ये दिव्य प्रकाश अब बढ़ता जा रहा है। ऊपर की ओर आपके फेफड़ों में, लंग्स में, आपके ईसोफेगस में, आपकी सांस की नली में, ऊपर पहुंचकर आपकी गर्दन को रिलैक्स करता हुआ। देखिए वो सारी टेंशन जो आपकी नेक मसल्स में थी, सब इस दिव्य प्रकाश में घुलती जा रही है।
कि नेक मसल्स मानो सुलझती जा रही हूं। और ऊपर बढ़ता हुआ आपके नेक को पूरी तरह से रिलैक्स करता हुआ आपके चेहरे को, फेस को रिलैक्स कर रहा है। देखिए कैसे आपकी गर्दन से ऊपर जाता हुआ आपकी चिन को, आपकी ठोडी को रिलैक्स कर रहा है। और ऊपर बढ़ता हुआ आपके लिप्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। ये दिव्य प्रकाश आपके चेहरे पर बढ़ता जा रहा है। पूरे लिप्स कंप्लीटली रिलैक्स होते हुए और ऊपर बढ़ता हुआ आपके गालों को, आपके चीक्स को रिलैक्स करता हुआ आपकी नोज को और ऊपर आपकी आंखों तक पहुंच गया। इस दिव्य प्रकाश को अपनी आंखों के आसपास एक सर्कल बनाता देखें। देखिए कैसे सारा तनाव, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस इस दिव्य प्रकाश में घुलता जा रहा है। और ऊपर बढ़ता हुआ आपके माथे को रिलैक्स करता हुआ आपके माथे के ऊपर आपकी ब्राउज को, आपके स्कैल्प तक, आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया है। मानो आपके सर पे कोई दिव्य प्रकाश का मसाज कर रहा। पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करते जा रहा है और भी ज्यादा रिलैक्स, और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए इस दिव्य प्रकाश पर स्वयं को पूरी तरह से सरेंडर करते हुए सारा तनाव, सारा स्ट्रेस, सारी समस्याएं, सारे विचार भी सब इस दिव्य प्रकाश को दे दीजिए। देखिए कैसे आपके सर के ऊपर से एक बूंद बूंद करके टपकता हुआ आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही ये दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क को छूता है, एक शांति का अनुभव, मानो जैसे सारे विचार स्थिर हो गए, शून्य हो गए, समाप्त हो गए। बस ये दिव्य प्रकाश की अनुभूति, एक्सपीरियंस और एक सुखद अनुभव, एन एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस। पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ शरीर, शून्य हो चुके विचार। देखिए कैसे अब ये दिव्य प्रकाश आपके सर के पिछले हिस्से में जाकर उसको रिलैक्स कर रहा है।
सर से लेकर पांव तक आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से दिव्य प्रकाश में, दिव्य ऊर्जा में डूब चुके हैं। एक बार फिर अपने गुरुओं को, भगवान ईश्वर इष्ट को याद करेंगे। अपनी मन की आंखों में उनको देख सकते हैं। और धन्यवाद करेंगे उन सभी सेल्स का जिनमें प्रेम है, जिनमें प्रकाश है। उनको थैंक यू बोलेंगे। वो सारे शरीर के सेल्स जिनमें प्रेम दौड़ रहा है, प्रकाश दौड़ रहा है, जो हेल्दी हैं। वो सारे ऑर्गन्स जो हेल्दी हैं उनको थैंक्स बोलेंगे, जो सही काम कर रहे हैं। अपने हार्ट को थैंक्स बोलेंगे, जो निरंतर जन्म से काम करता आ रहा है। शायद हमने कभी भी उसके काम के लिए उसको थैंक्स नहीं कहा, उसको एक्नॉलेज नहीं किया। आज अपने गुरुओं के समक्ष हम अपने दिल को थैंक यू बोलते हैं, अपने हृदय को, निरंतर काम करने के लिए, निरंतर हमारे शरीर में रक्त का संचार करने के लिए, बिना थके बिना रुके काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। अपने उन सारे ऑर्गन्स को बोलिए जो सही काम कर रहे हैं। आपकी इंटेस्टिन्स, आपकी आंतें, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपके पैनक्रियाज, आपकी आंखें, आपके हाथ पैर। हमने इन सब ऑर्गन्स को कितना यूज किया, शायद अब्यूज भी किया, गलत डाइट लेकर, गलत सब्सटेंसेस लेकर। पर ये तभी भी काम कर रहे हैं। इनका थैंक्स बोलेंगे। अपने हाथों पैरों का, अपने अंगों का थैंक्स बोलिए। शरीर के एक एक ऑर्गन का थैंक्स बोलिए। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान उन सेल्स की तरफ लेकर के जाएंगे जिनमें अंधेरा है, जो डार्क है। अपनी मन की आंखों में शायद आप देख पा रहे हों वो कौन से सेल्स हैं, या शायद आपको मालूम हो कि जो बीमारी है, जो पीड़ा है, वो कहाँ पर है। तो उस शरीर के उस अंग को अपनी मन की आंखों में देखेंगे। अपने ध्यान को उस ऑर्गन पे, शरीर के उस हिस्से पर लेकर जाएंगे जहां पर दर्द है, जहां पर पीड़ा है, जहां पर डिजीज है। और अब दिव्य प्रकाश का, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और सारे दिव्य सिंबल्स को उन डार्क सेल्स के ऊपर डालेंगे, दिव्य प्रकाश को उन डार्क सेल्स के ऊपर डालेंगे।
और अब दिल की गहराई से अपने मास्टर्स, अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ इन सेल से बात करेंगे, सेल टॉक करेंगे। और इन सेल से पूछिए कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से तुम में अंधेरा है, तुम नाराज हो। मैंने वो क्या किया जिसकी वजह से तुम में नेगेटिव कार्मिक कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया। क्या मैंने गलत डाइट ली? क्या मैंने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी? क्या मैंने अपने शरीर का, अपने अंगों का ध्यान नहीं रखा? क्या मैंने किसी ऐसे पदार्थ का सेवन किया, सिगरेट पी, शराब पी, बहुत एसिडिक खाना खाया, जिससे तुम्हें डैमेज हो गया? या इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में मैंने एनिमल किंगडम को हार्म किया? या शायद प्लांट किंगडम को हार्म किया? या शायद मिनरल किंगडम को, अर्थ एलिमेंट को हार्म किया? शायद प्रदूषण करके मैंने अर्थ एयर एलिमेंट को हार्म किया? मेरे वो कौन से कर्म हैं, इस जन्म के या पिछले जन्मों के, मेरे या मेरे पूर्वजों के, मेरे कनेक्टेड सोल्स के, जिसकी वजह से तुम नाराज हो गए, नेगेटिव हो गए, डार्क हो गए? दिव्य सिंबल्स का प्रयोग जारी रखिए, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग जारी रखिए, और जहां जहां भी आपको अंधेरा दिखे वहां पर दिव्य प्रकाश, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करते जाइए। निरंतर दिव्य ऊर्जा का, दिव्य प्रकाश का यूज इन सेल्स में करते जाइए, इनको हील करते जाइए। समस्या की, इशू की जड़ तक जाइए। आखिर इस प्रॉब्लम का, इस बीमारी का जड़ क्या है? ये शुरू कैसे हुई? ये स्टार्ट कैसे हुई?
कुछ लोगों को कुछ दृश्य दिख रहे होंगे, या कुछ सुनाई दे रहा होगा, कुछ महसूस दे रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी फील ना हो रहा हो। ये सब सही है। समस्या की जड़ तक जाते जाइए और अब क्षमा याचना कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जाने अनजाने में मैंने जो भी कर्म किए, चाहे मैंने स्वयं को, अपने शरीर को हानि पहुंचाई, गलत डाइट लेकर, गलत हैबिट से, गलत आदतों से, या फिर मैंने दूसरे व्यक्तियों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, धरती माँ को हानि पहुंचाई, मैंने जो भी ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से ये डार्क सेल बन गए, ये कर्म बन गया, मैं उस सब के लिए क्षमा याचना करता हूँ, फॉरगिवनेस सीख करता हूँ। इन सेल से भी, उन आत्माओं से भी, उन जगहों से भी, उन सभी व्यक्तियों से, उन सभी बीइंग से, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले किसी जन्म के हों, चाहे वो इस डिमेंशन में हो या किसी अन्य डिमेंशन में हो, सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैंने तुम पर जो भी यातनाएं की, तुम्हें जो भी पीड़ा दी, दर्द दिए, दुख दिए, उन सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने जो भी किया लो कॉन्शियसनेस की वजह से किया, क्योंकि मेरी चेतना बढ़ी हुई नहीं थी, मैं जागरूक नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अगर मेरे पूर्वजों ने ऐसा कोई काम किया, मेरे एंसेस्टर्स ने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से ये कर्म बंधा, तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। अपने पूर्वजों के बिहाफ पर, उनकी तरफ से आज मैं इस कर्म को नलिफाई करता हूँ, शून्य करता हूँ। दिव्य सिंबल्स के प्रवाह को, दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को जारी रखते हुए क्षमा याचना करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। दिव्य सिंबल्स का प्रवाह जारी रखिए, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह जारी रखिए, और जहां जहां अंधेरा था उस सब को अब प्रकाश में, रोशनी में तब्दील करते जाइए, परिवर्तित करते जाइए, ट्रांसफॉर्म करते जाइए। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा
आपके इन सेल्स में प्रवेश कर रही है। सेल्यूलर लेवल पर कोशिका के स्तर पर आपकी हीलिंग हो रही है। जहां भी अंधेरा था, बीमारी थी, सब प्रकाश में, प्रेम में तब्दील होता जा रहा है। जहां पर दर्द था, दुख थे, वहां पर अब प्रेम है। जहां पर घृणा थी, हेट्रेड थी, रिवेंज था, वहां पर अब करुणा है। जहां पर पीड़ा थी, पेन था, वहां पर अब ब्लिस है, एक्सटेसी है। क्षमा याचना को मन के भीतर जारी रखते हुए दिव्य सिंबल्स का प्रयोग निरंतर बनाए रखें। और अब इन सेल्स का धन्यवाद करें आपकी हीलिंग को स्वीकार करने के लिए। इस कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंसेंट करने के लिए, अग्री करने के लिए, तैयार होने के लिए। देखिए कैसे ये सेल्स सब अब दिव्य प्रकाश में तब्दील हो चुके हैं, हेल्थी सेल्स में तब्दील हो चुके हैं। धन्यवाद करते जाइए हर एक सेल का, हर एक कोशिका का। धन्यवाद कीजिए अपने गुरुओं का, मास्टर्स का, ईश्वर का, इष्ट का। धन्यवाद कीजिए उस प्रकाश का, उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट का, उस परमात्मा का। कृतज्ञता की भाव के साथ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, थैंक्स बोलते हुए आज के सत्र में, सेशन में अपने सभी को पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स बोलिए। हम सबकी कलेक्टिव एनर्जी की वजह से आज ये अमेजिंग हीलिंग हो पाई। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए। अपनी अंतर आत्मा का, अपनी सोल का धन्यवाद कीजिए जिसने ये एवोल्यूशन का मार्ग चुना। इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को अपने शरीर पर वापस लाइए। अपने अंगों में अपने ध्यान को लेकर जाइए, अपने हाथों में, पैरों में। धीरे से उन उंगलियों को चलाइए, हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को। हाथों को आपस में मलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। और जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया।
डॉक्टर उदय शाह और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आप सबका थैंक्स बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ आप सबको। आपका बहुत बहुत आभार आज इस सेशन में जुड़ने के लिए, इस कलेक्टिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, जिसमें आज हम ये एक्सपीरियंस ले पाए सेल टॉक का। और आज एक अमेजिंग बात यह है कि शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि एक सेशन हर संडे को यूएसए और कनाडा के लिए भी होता है। और आज जो यूएसए और कनाडा का सेशन है जो अवनी जी लेने वाले हैं, उसका टॉपिक है लाइट्स इन सेल। तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये गाइडेंस है। और आप में से जो लोग भी उस सेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो उसका लिंक ले सकते हैं सौम्या मैम से या मेहुल सर से या एसकेएम टीम मेंबर से, अपने ग्रुप में टेक्स्ट करके। और आज ही रात को आई थिंक अराउंड 9 o'clock वो सेशन होगा। सो आप में से जो भी चाहे उस सेशन में कनेक्ट होकर के उसका फायदा उठा सकते हैं। इट विल बी लाइक part 2 of this session, the conclusion of this session. So thank you so much for joining. और फिर जल्दी मिलेंगे, आई होप नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।